हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एप्टीट्यूड 2022 जून का जो है मॉर्निंग सीजन के वीडियोस आपने देख लिए हैं। तो अब हम लोग इवनिंग सीजन में जो आए हुए क्वेश्चंस थे, इवनिंग शिफ्ट में जो आए हुए क्वेश्चंस थे, उसको डिस्कस करेंगे। एप्टीट्यूड का सेम पैटर्न, 5 क्वेश्चन एक वीडियो में, जिससे कि मैं आपका ज़्यादा टाइम ना ले सकूँ और आप अपने कंसेप्ट को मजबूत कर सकें। आइए इसमें देखते हैं। हाउ मेनी रियल रूट्स डज द कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ द वेरिएबल एक्स shown below have a interval 0.5, x is more than 0.5 और x is less than 4.5। मीन्स यहाँ पे 0.5, यहाँ पे ध्यान से देखना है क्या कि 0.5 से 4.5 इनके बीच में हमें रियल रूट बताना है। अब यहाँ पे आपको मैं एक दो पॉइंट्स बता दूं। पहली बात, अगर आपसे कहीं भी इस तरह का ग्राफ दिया हो और अगर आपसे कोई रियल रूट पूछे तो द वैल्यू द वैल्यू एट विच ग्राफ या कर्व क्रॉस एक्स एक्सेस, मीन्स वो वैल्यू जिस वैल्यू पे ये कर्व या ये ग्राफ जो है आपका इस एक्स एक्सेस को क्रॉस करता है, उस वैल्यू को हम रूट कहते हैं, रियल रूट कहते हैं। बट इस वाले कर्व में इस एक्स एक्सेस को कोई भी वैल्यू टच नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, नो पॉइंट क्रॉस एक्स एक्सेस। इस वाले ग्राफ में आपका कोई भी एक्स एक्सेस को क्रॉस नहीं कर रहा है। जैसे ये भी आपका यहाँ पे 1 पे है और ये भी कुछ 1.2 पे है, मतलब 1 पे ही है। दोनों आपका ये थोड़ा 1 से नीचे है, बट कोई भी पॉइंट एक्स एक्सेस को क्रॉस नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे आपका इस ग्राफ का, इस कर्व का, इस फंक्शन का कोई भी रियल रूट नहीं है। बस अब आप याद रखिएगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपसे CSIR में, इस तरह का कोई ग्राफ दिया हो और अगर आपसे पूछे कि रियल रूट पता करो, तो आप कैसे पता करोगे? उस कर्व या उस कर्व को आप चेक करोगे कि वह एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। जितने भी पॉइंट पे वो क्रॉस करेगा वो पॉइंट उसका रियल रूट होगा। अगर एक्स एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन में वो क्रॉस करता है तो पॉजिटिव रियल रूट होता है, और अगर एक्स एक्सेस के निगेटिव डायरेक्शन में निगेटिव एक्सेस को क्रॉस करता है तो वह रियल रूट निगेटिव होता है। मीन्स रियल रूट आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। तो नॉट डोंट बिकम कंफ्यूज ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम। याद रखना, इस तरह के जो ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही इजी होते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं होता है। चलिए वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा है अ फैमिली ऑफ मदर, फादर, डॉटर, सन एंड हिज वाइफ pose for the photograph occupying the sequential position A, B, C, D और E। मतलब बोल रहा है कि आपका एक A, B, C, D एंड E, इसको लिख देते हैं A, B, C, D एंड E। देन अगला है स्पाउस आर नेक्स्ट टू ईच अदर। स्पाउस आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अब कितने स्पाउस है यहाँ पे? एक है मदर फादर और दूसरा है सन एंड वाइफ, सन की वाइफ, टू ईच अदर एंड द डॉटर। सेकेंड कंडीशन क्या दे रखा कि
जो डॉटर है, डॉटर इज नेक्स्ट टू हर मदर, डॉटर इज नेक्स्ट टू हर मदर। डॉटर जो है मदर के नेक्स्ट में होगा, मतलब दो पॉसिबिलिटी है, डॉटर मदर या फिर मदर और डॉटर। यही दो ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें मदर और डॉटर नेक्स्ट टू ईच अदर होगा। दूसरा यहाँ पे क्या दे रखा कि स्पाउस टू आर नेक्स्ट टू ईच अदर। अगर हम इस वाले कंडीशन में, डॉटर के वाले कंडीशन में अगर हम फादर को ऐड कर दें तो क्या हो सकता है, डॉटर मदर एंड फादर, क्योंकि मदर फादर क्या होगा, नेक्स्ट टू ईच अदर, या फिर फादर मदर और डॉटर। यही दो पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे बन सकता है, इन दोनों को कंटिन्यूअस लिया जाए तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ ई इज ऑक्युपाइड बाय द सन, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ई जो है आपका सन है। अगर ई सन है तो डी, क्योंकि इसके इधर कोई नहीं हो सकता, इसके इधर क्या होगा, हिज वाइफ। तो हिज वाइफ क्या हो गया, डी पे हो गया। अब आपके पास तीन पोजीशन खाली है और तीन पोजीशन यहाँ पे ये मिला। तीन पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो एक कंडीशन ये हो सकता है, डॉटर मदर एंड फादर, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, फादर मदर एंड डॉटर। फिर यहाँ पे ये दोनों आपका फिक्स ही है, हिज वाइफ एंड सन। ये आपका जो है, जो दिया हुआ कंडीशन उसको फॉलो कर रहा है। तो अब यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, जो डेफिनेटली ट्रू है। ए इज ऑक्युपाइड बाय फादर, ए इज occupied by father, not only father, a may be the father or a daughter। मतलब ये डेफिनेटली सही तो नहीं है, नेसेसरली सही तो नहीं है। B is occupied by the mother, या B is occupied by the mother, इन बोथ कंडीशन यहाँ पे मदर ही है, मतलब ये डेफिनेटली सही होगा। C is occupied by the daughter, C is also occupied by, may be occupied by the father or daughter, दोनों कंडीशन पॉसिबल है इसलिए नहीं होगा। और D is occupied by the daughter, D जो है his wife होगा, क्योंकि यहाँ पे ई सन है और पति पत्नी एक दूसरे के अगल बगल में होंगे, तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, एंड द बी इज ऑक्युपाइड बाय द मदर। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा जिस तरह से हमने बताया, क्योंकि बी कंफर्म है कि वो मदर ही हो सकता है, क्योंकि दोनों में आपका, दोनों कंडीशन में बी पे आपका मदर ही आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बस थोड़ा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है 10 सेंटीमीटर ऑफ द रेन ओवर द 1 हेक्टेयर फील्ड। आपको पता होना चाहिए हेक्टेयर जो होता है वो एरिया होता है, एरिया की यूनिट जो है आपका हेक्टेयर होती है। तो यहाँ पे एरिया दे रखा है 1 हेक्टेयर, और एक हेक्टेयर जो होता है वह 1 2 3 4 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे दे रखा कि रेन जो है, रेन की मोटाई कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, मतलब पानी जो है 1 हेक्टेयर के फील्ड में कितना भर गया है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भर गया है, जिसको हम यहाँ पे हाइट कंसीडर कर सकते हैं। वो आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल दो, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो गया आपका 1/10 मीटर। अब यहाँ पे पूछा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द रेन ओवर द फील्ड। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एरिया इंटू हाइट। एरिया कितनी है 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10 टू 4, और आपकी हाइट कितनी है 1/10,
ये आप इसको कट कर दो तो ये हो गया 1000 मीटर क्यूब। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, 1000 मीटर क्यूब। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और गलती कर देते हो, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ लिखा है अ केक इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द हाइट h एंड बेस रेडियस r इज टू कट पैरेलल, ध्यान रखिएगा पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल में काटना है। At what distance from the top should the cake be cut to get the two part of equal volume? दो पार्ट इक्वल वैल्यूम में आपको कट करना है। आपको पहले से पता होना चाहिए, जब आप, ये मैंने आपका एक कोन बनाया, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो डोंट जज। ये आपका हो गया, दैट इज अ एच और दैट इज अ आर। जब भी एक चीज आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे कट करोगे, बाई चांस आपने मान लो यहाँ पे कट किया और ये जो कट करा, तो ये मान लो ये जो आपकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक हुई, अगर हम ये कहे कि दैट इज अ एक्स, एच बाई एक्स, आपने एच बाई एक्स फैक्टर से इसको कट करा होगा, तो ये जो है यह भी आपका आर बाई एक्स फैक्टर से कट लगता है। समझ में आ गया क्या कहा मैंने? अगर आपने इसको h बाई एक्स फैक्टर से कट करा है तो यह भी r बाई एक्स, मतलब रेशियो जो होता है h और x का वो सेम होता है। या अगर आपने इसको कट करा होगा x h के फैक्टर से, तो यह भी जो है कट हुआ होगा r x की फैक्टर या x r की फैक्टर से। मतलब रेशियो जो होता है वो दोनों का सेम होता है। यहाँ पे इन्होंने कंडीशन ये दिया है कि आपको जो h की वैल्यू यहाँ पे करेक्ट बताना है, रिलेशनशिप बतानी है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि v जो है वो v1 प्लस, मतलब v1 प्लस v2 के बराबर है। द कंडीशन इज कि v1 और v2 दोनों इक्वल होगा। v ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम होगा या ओरिजिनल आइसक्रीम का, v1 एक पार्ट, v2 दूसरा पार्ट होगा। पर उन्होंने कहा है कि v1 और v2 क्योंकि इक्वल वॉल्यूम में आपको कट करना है दो पार्ट में, मतलब जब आप इसको लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट तो ये हो जाएगा v इक्वल टू v1 प्लस v1 मीन्स v इक्वल टू 2v1। अब जो आपका कोन होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2 जो दूसरा वॉल्यूम होगा वो भी होगा 1/3 पाई, आर की जगह सेकेंड वॉल्यूम को मैंने कहा कि एक्स एच के फैक्टर में आपने कट करा है, तो यहाँ पे क्या होगा आर एक्स, तो पाई आर डैश है, मतलब यहाँ पे होगा आपका एक्स आर का स्क्वायर इंटू एच, एच जो होगा वो एक्स एच होगा। तो यहाँ से 1/3 पाई 1/3 पाई कट हो गया, यहाँ पे आया आपका आर स्क्वायर एच इक्वल टू, यहाँ पे हो गया ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एच। यहाँ पे ये आर से आर कटा, इस एच से ये एच कटा, देयर इज अ 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 एक्स की पावर 3 मीन्स एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1/2। ये आपका हो गया ये 1/2 एक्स की वैल्यू। बट ये आपको निकालना कितना है, मतलब आपको क्या चाहिए, एच डैश चाहिए। एच डैश क्या है आपका एक्स इंटू
एच। एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास है ये 1/2 इंटू एच। इसी को हम क्या लिखेंगे h/2 तो ये आपका रिलेशन आ गया एच डैश और एच के बीच में। तो एच डैश इक्वल टू एच 2 दैट इज द करेक्ट आंसर। कैसे निकाला याद रखिएगा, सबसे पहले कि जो रेशियो होगा आर और एच का वो सेम होता है, और बाकी जो कंडीशन दे रखा है उस कंडीशन में आप उस कंडीशन को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिए। बाद में देख लीजिए क्या आपके आंसर में दे रखा है, ऑप्शन में आपके क्या दे रखा है। चलिए दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को पढ़ के और थोड़ा कर देते हैं। यहाँ पे एक इनडिटर्मिनेबल दे रखा है, बच्चे इसको टिक लगा के आएंगे, पर ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस को आप एक्स्ट्रा दिमाग ना लगा के जो क्वेश्चन बोलता है उसको सिर्फ देखिए। 5 एप्पल 6 ऑरेंज 7 बनाना कॉस्ट 250। हमने कहा 5 एप्पल 6 ऑरेंज वो लिख लीजिए, नहीं तो अब 60 लिख सकते हो, और 7 बनाना इक्वल टू है 250। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें 6 एप्पल 4 ऑरेंज और 2 बनाना। 6 एप्पल 4 ऑरेंज और 2 बनाना इक्वल टू है 180। अब आगे बढ़ते हैं, आगे उन्होंने दिया है द कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज और 8 बनाना। क्या दिया है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है 4 ऑरेंज प्लस 8 बनाना। देखिए यहाँ पे ऑरेंज और बनाना पूछा है, आपके पास क्या एक्स्ट्रा है, एप्पल जो है एक्स्ट्रा है, तो आप क्या करो एप्पल को हटा दो यहाँ से, ऐसा कोशिश करो कि एप्पल हट जाए। तो इस इक्वेशन को, इस टोटल इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई करो और इस इक्वेशन को आप 5 से मल्टीप्लाई करो। तो जैसे इसको 6 से करोगे 6 5 30 एप्पल, 6 6 36 ऑरेंज, 6 7 42 बनाना, और 25 6 150 और 0 आप ऐसे लिख लो। फिर सेम 30 एप्पल प्लस 5 4 20 ऑरेंज प्लस 5 2 10 बनाना इक्वल टू 18 5 90। ये इनको आप क्या करोगे माइनस करो, माइनस करके देखो क्या आता है, ये और ये आपका डिवाइड हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 36 में से 20 आपका गया 6 हो गया इधर, और 3 में से 2 गया 1, 16 ऑरेंज हो गया, और प्लस माइनस माइनस बट साइन 42 से पहले का, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 नहीं 3, 4 में से 1 गया तो 3, 32 बनाना, ये हो जाएगा 0 0, और 15 में से 9 गया तो 6। अब आ गया आपका 16 ऑरेंज 32 बनाना और 600 रुपीज़। अब देखिए इस 16 को आपको 4 ऑरेंज का चाहिए, बट यहाँ पे 16 है, मतलब आप इसे 4 से डिवाइड करो, तो 4 ऑरेंज प्लस 4 8 32 8 बनाना, और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 1 4, 6 में से 4 गया 2, 4 5 20, और ये हो जाएगा 0 रुपीज़। मतलब 4 ऑरेंज 8 बनाना का प्राइस कितना होगा 150। बच्चे सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कभी अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, और बाकी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यह सोच के आते हैं कि मुझे तो एप्टीट्यूड अटेम्प्ट ही नहीं करना है। बट अगर आप हमसे पूछोगे तो हम ये कहेंगे कि एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है CSIR नेट या किसी भी एग्ज़ाम में
जो आपको नंबर, आपके रैंक को इंक्रीज करता है। तो अगर अपने रैंक को इंक्रीज करना चाहते हो तो गो डेफिनेटली अटेम्प्ट द एप्टीट्यूड पोर्शन। एंड अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो थैंक यू फॉर कमिंग। बाय बाय।